हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिनक्स फंडामेंटल में। माय नेम इज प्रवीण शेटे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनिक्स और लाइनक्स के हिस्ट्री के बारे में। इन 1957 में बेल लैब्स ने पाया कि उन्हें अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता थी जो उस समय विभिन्न बैच की नौकरियां चला रहा था। इन सभी जरूरतों से निपटने के लिए बेल लैब्स में BASYS ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। इन 1965 बेल लैब्स तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरणों को अपना रही थी और उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रिक मल्टीप्लेक्स सूचना और कंप्यूटिंग सेवा बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और MIT के साथ जुड़ने का फैसला किया। अप्रैल 1969 तक AT&T ने मल्टिक्स को वापस लेने और GECOS के साथ जाने का फैसला किया। जब मल्टिक्स को केन थॉम्पसन और डेनिस रिची को हटा दिया गया था, तो उन्हें एक और छोटी मशीन, एक DEC-PDP-7 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 4 के यूजर प्रोग्राम के लिए मेमोरी पर अंतरिक्ष यात्रा खेलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिखने की जरूरत थी। परिणाम एक ऐसी प्रणाली थी जिसे एक चालाक सहयोगी ने UNICS अनप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस एमास्कुलेटेड मल्टिक्स कहा था। ग्रीष्मकालीन 1969 यूनिक्स विकसित किया गया था। लिनस टोरवाल्ड्स का जन्म 28 दिसंबर 1969 को हुआ था। यूनिक्स का पहला संस्करण 3 नवंबर 1971 को जारी किया गया। यूनिक्स कार्यक्रम का पहला संस्करण के थॉम्पसन और D.M. रिची का है। इसमें 60 से अधिक कमांड शामिल हैं। यूनिक्स का दूसरा वर्जन 6 दिसंबर 1972 को जारी किया गया था। रिची द्वारा B को फिर से लिखा गया और नई भाषा को C भाषा कहा गया। 16 साइटों पर यूनिक्स को स्थापित किया गया और अक्टूबर में एक सम्मेलन में इसका सार्वजनिक रूप से अनावरण भी किया गया। फरवरी 1973 में यूनिक्स का तीसरा वर्जन जारी किया गया था। नवंबर 1973 में यूनिक्स का चौथा वर्जन जारी किया गया था। जून 1974 में यूनिक्स का पांचवां वर्जन जारी किया गया था। कहा जाता है थॉम्पसन एक साल के लिए UC बर्कले पढ़ाने के लिए गए। बिल जॉय नए स्नातक छात्र के रूप में पहुंचे। एड से निराश होकर जॉय ने एक विशेष रूप से एडिटर इनको विकसित कर दिया। यूनिक्स का छठा वर्जन में 1975 में जारी किया गया था। 1975 में बॉर्न शेल शुरू किया गया। 1977 के अंत में 1BSD को रिलीज किया गया था। 1978 के मध्य में 2BSD को जारी किया गया था। जनवरी 1979 में यूनिक्स का सातवां वर्जन को प्रस्तुत किया गया। 3BSD 1979 देर से जारी किया। इन 1979 SCO की स्थापना डॉग और लैरी मिशेल ने यूनिक्स पोर्टिंग और कंसल्टिंग कंपनी के रूप में की। 4.0 BSD अक्टूबर 1980 में जारी किया गया। इन 1982 SGI ने IRIX पेश किया था। AT&T ने सिस्टम V का अपना पहला वर्जन जारी किया। GNU परियोजना की घोषणा पहली बार 27 सितंबर 1983 को रिचर्ड स्टालमैन ने की थी। फरवरी 1985 में यूनिक्स का आठवां वर्जन जारी किया गया था। GNU घोषणा पत्र डॉक्टर डो के जर्नल के मार्च 1985 के अंत में प्रकाशित हुआ था। GNU परियोजना 1.5 साल बाद शुरू होती है। सितंबर 1986 में यूनिक्स का नौवां वर्जन प्रस्तुत किया गया। सन और AT&T ने यूनिक्स सिस्टम V रिलीज 4 को विकसित करने के लिए एक गठबंधन के साथ अगले दशक में बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए आधार तैयार किया। यूनिक्स का 10वां वर्जन अक्टूबर 1989 में जारी किया गया। X एडवांस्ड इंटरैक्टिव एक्सेल के लिए छोटा, पहली बार IBM फरवरी 1990 तक बाजार में प्रवेश किया गया था। लिनक्स को फिनलैंड में एक छात्र लिनुस टोरवाल्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। 20th of April 1993 को NetBSD 0.8 को रिलीज किया गया था। दिसंबर 1993 में FreeBSD 1.0 प्रस्तुत किया गया। 1994 में Red Hat Linux को प्रस्तुत किया गया। इन 1995 SCO ने नोवेल कॉर्पोरेशन, जिसने इसे AT&T के यूनिक्स सिस्टम लेबोरेटरी से हासिल किया था, से यूनिक्स सिस्टम स्रोत प्रौद्योगिकी व्यवसाय का अधिग्रहण किया। SCO ने भी नोवेल से यूनिक्सवेयर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिग्रहण किया। कॉल्डेरा ने ओपन लाइनक्स स्टैंडर्ड को भेज दिया 1 मई 5, 1997। कॉल्डेरा के ओपन लाइनक्स उत्पाद लाइन में दूसरी पेशकश। 22 फरवरी 2000 को रेड हैट ने रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स का पहला संस्करण जारी किया और इसे मूल रूप से रेड हैट लाइनक्स उन्नत 7 नाम दिया गया। 4 जनवरी 2001 को लिनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स कर्नेल स्रोत कोड का संस्करण 2.4 प्रस्तुत किया गया।
द 6th of November 2003 को लिनक्स वितरण का पहला संस्करण फेडोरा प्रस्तुत किया गया। इन 2016 में रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स के लिए एक निःशुल्क सदस्यता विकल्प की घोषणा डेवलपर्स के लिए की गई थी और केवल गैर उत्पादन उपयोग के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।